सबसे पहले तो हमें यह समझें कि मन हम कहते किसे हैं और आत्मा किसे कहते हैं, दोनों का अपने काया के अंदर स्थान कहाँ है, यह समझने का विषय है और अनुभव का विषय तो है ही। देखिए, मानव जीवन में, हमारे जीवन में जो काया के माध्यम से जितना भी कार्य करते हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका मन की है। मन रूपी तरंग, ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे मस्तिष्क में विराजमान है, जिसे हम मन शब्द से संबोधित करते हैं। वह मन ऊर्जा के माध्यम से हमारा शरीर यह क्रिया प्रतिक्रिया की ओर चलता है। आप देखिए कि हमारे जीवन में जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों में ज़्यादातर मन का ही निर्णय होता है, डिसीजन पावर मन का होता है। और मन का डिसीजन कैसा होता है? क्षणिक आनंद, क्षणिक सुख, पल भर में डिसीजन ले लेना और उसे शरीर को क्रिया में ला देना। उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, यह बाद में हमें कष्ट होता है या हमारे शरीर को कष्ट होता है, जिसके माध्यम से आत्मा तक वह दुख या अनुभूति होती है, आत्म कष्ट की अनुभूति होती है। जैसे आप हम सब लोग बैठे हैं, आप लोग कभी कभी अपने घरों में बैठते हैं, बातें चीत होती हैं, कोई छोटा भाई या बड़ा भाई या बहन बात करते हैं, तो एक उसमें से कोई उठता कहता ज़्यादा मत बोल, नहीं तो एक चाटा दूंगी, और एक कहेगा मार 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 तू, और उसके शब्द समाप्त नहीं होंगे कि अगला आपका भाई या बहन क्या कह रहे हैं, और बात बात में उसको एक चाटा दे दिए। देने के बाद जब पता चला उसके बाद, तो क्या लगा? दुख, स्वयं को कष्ट कि मैंने गलत मार दिया। यह विचार कहाँ से आया? जब आपके शरीर के अंदर यह विचार आया कि इसको एक चाटा दे दूं, और आपने उठा और एक चाटा दे दिए। ठीक उसके बाद जब हम जिसे हमने चाटा मारा, हमने उससे जब सुना उत्तर, तो क्या हुआ? हमारे ही शरीर, हमारे ही वही हाथ, जिस हाथों से हमने उस क्रिया प्रतिक्रिया में क्रिया में गए, तो पश्चाताप होता, अरे मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं मानना चाहिए था। मेरा भाई या मेरा बहन जिसके साथ भी थोड़े बहुत बातचीत हुए, वह सही था, मैं गलत था। जब आपका शरीर वही, आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा वही, तो फिर एक पल में निर्णय आया और आपका शरीर क्रिया में आया और आपने उसको दे दिया। और जब उसने अपने अंदर धैर्य साहस को रख के उसने उसी चीज का उत्तर दिया, तो उत्तर सही लगा, तो आप तुरंत उसी पल आप पश्चाताप कर रहे कि मैंने गलत मारा। तो यह दो विचार आपके मानसिक चित्त वृत्ति में कैसे आया, इसे सरल ढंग से समझें कि मन की तरंग क्षणिक थी, जो हमने अपने आत्मचिंतन, आत्म ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को केंद्रित करके, प्रफुल्लित करके नहीं रखे, जागृत कर कर, तो आत्मक मन के डिसीजन में चले और हमने उसको क्रिया पे दे दिया। मतलब क्षणिक डिसीजन, उसके आगे पीछे का भविष्य क्या होगा इसको न सोचते हुए हमने उस क्रिया में उतारा, उस कर्म को हमने कर डाला। जब उसके बाद हमने कर्म को कर डाला तो मन तो शांत हो गया, क्योंकि मन तो जो चाहता था वो करके फ्री हो गया। जब फ्री हो गया तो आत्म ऊर्जा, जीव आत्मा की ऊर्जा, अंदर की जो हमारे पॉजिटिव निगेटिव तरह तरह की जो वाइब्रेशंस हैं, ऊर्जा है, एनर्जी है, पावर्स हैं, तो वह हमें कहती है कि तूने गलत किया। और दो पल के लिए हम सुनते हैं उसके प्रश्न के उत्तर, तो हमें खुद में गिलीनता होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है और पश्चाताप करते हैं। पर जो समय आपने निभा दिया वह समय तो निभा चला गया। खास यदि सामने वाला वह व्यक्ति यदि पेशेंस वाला या आत्मचिंतन या धैर्यता या अच्छे संगत, अच्छी ऊर्जा का ज्ञाता नहीं होता और वह भी आपको दे देता उसी का अपोजिट, तो आप दोनों में युद्ध हो जाता। युद्ध हो जाता तो ज्ञान और मन और चक्षु आत्मा ऊर्जा तो अलग रह जाती, आप दोनों के शरीर एक युद्ध स्तर पे हो जाते। अब या तो आपका शरीर को कष्ट पहुंचे या उसको कष्ट पहुंचे, हम इसको कानूनी प्रक्रिया में पहुंच जाते।
समाज में अवहेलना के रूप में पहुंच जाते हैं, मानसिक रोग की अवस्था में पहुंच जाते हैं, आत्मसम्मान की बात करने लगते हैं, तरह तरह के फिर क्रियाओं में आ जाते हैं और स्थितियां बहुत खराब हो जाती हैं और हमारा सांसारिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। किसके? क्षणिक मन के डिसीजन के कारण। इसलिए ध्यान करके अंतर चेतना के पावर को स्थिर रखने का मात्र एक ही उपाय है ध्यान साधना। ध्यान साधना से ही ऐसे दुष्परिणाम जैसे कर्मों से बचा जा सकता है, हम उससे बच सकते हैं और जीवन आनंदमय हो सकता है।